स्वागत है आपका रूबरू में। आपके साथ मैं हूं नगमा खान। मीरा भाईंदर में बढ़ती कोविड-19 की संख्या को देखते हुए यहां पर नगर पालिका ने 13 होटल्स को क्वारंटीन सेंटर बनाने का निर्णय किया है, जिसके चलते उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें आपके रहने और खाने का इंतज़ाम किया गया है, जिसकी कीमत आपको 2500 रुपया देनी होगी, जिसमें 3-3 दिन में सफाई होगी और आप उसका जिम और स्विमिंग पूल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और शराब के लिए भी मना किया गया है। इसी विषय पर हमारे सहयोगी मनोज दुबे ने कुछ समाज सेविकाओं से बात की है। आइए जानते हैं क्या रही उनकी प्रतिक्रिया। मीरा भाईंदर शहर में 13 होटलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी समाज सेविका भावना तिवारी जी। आइए उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। भावना जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल रूबरू में। जैसा कि कल आपने सुना होगा कि लगभग 13 होटलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है, जो कि शहर के बीचों बीच है, तो ये कितना हद तक सुरक्षित है, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, कल ये न्यूज़ जब मैंने देखी तो मुझे खुद को बहुत ताज्जुब हुआ कि आज मीरा भाईंदर में स्थिति लोगों की इतनी बद से बदतर कोरोना महामारी को लेकर हो गई है, बेरोज़गारी को लेकर हुई है। आज मीरा भाईंदर की स्थिति कोरोना को लेकर इतनी बुरी है कि आए दिन 200, 250, 300 पेशेंट मिल रहे हैं और जिस तरह की क्वारंटाइन की स्थिति है वो भी बद से बदतर है। चलिए, अगर आयुक्त जी ने ये सोचा है कि अगर और भी पेशेंट बढ़ेंगे तो उनके लिए जगह की ज़रूरत है, तो आप और सेंटर शुरू करते, क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था करते। परंतु जिस तरह से उन्होंने लॉन्च में ये सारी क्वारंटाइन बनाने की कोशिश की है, ये मेरे लिए सही नहीं, क्योंकि आज लोग अपने घर को, आज जिसके पेशेंट आज हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उनको अपनी ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ रही है, घर बेचना पड़ रहा है। अब अगर क्वारंटाइन जिस तरह से बताया कि लॉज का पर डे का चार्ज है 2,500 रुपया, तो एक दिन के चार्ज के हिसाब से आप लोग क्या बेचें, अपने आप को बेचें, क्या करें? तो ये तो मेरे लिए, मैं तो इसके सख्त खिलाफ़ हूँ। और ये जहाँ तक ये सोच आयुक्त जी की बन रही है, मैं इसके ज़रा भी पक्ष में नहीं हूँ। जैसा कि सैनिटाइज़र, मास्क, हैंड ग्लव्स, इन सारे चीज़ों में मुनाफे कमाए जा रहे हैं। देखिए, मीरा भाईंदर प्रशासन ने तो हमेशा ही मुनाफे का ही सोचा है खुद के। आज पब्लिक का टैक्स हो या कुछ भी हो, कोई टेंडर निकलता है कहीं भी, वो कोई कसर छोड़ते नहीं है कि लोगों को किस तरह से लूटा जाए। और जब से कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में आई है, तब से मैं मीरा भाईंदर में हमेशा देख रही हूँ कि प्रशासन ने हॉस्पिटल के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा और हर चीज़ के द्वारा लोगों को लूटने का ही काम किया है। लोगों को कहीं भी एहतियात या फैसिलिटी नहीं दी है। और ये भी उसी का एक जुगाड़ बोल सकती हूँ। मेरे जैसे लॉज शुरू कर रहे हैं, आज लॉज में भी बहुत गलत सलत काम होते हैं, और उसी लॉज को जब आज ये सारे धंधे नहीं चल रहे कोरोना की वजह से, तो उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाने के नाम पर डे का 2,500 के हिसाब से जो लूटने का धंधा बनाया है, ये तो हर धंधे का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब अगर मरीज अगर कोरोना से पीड़ित होगा भी, तो वो अब डॉक्टर के पास तो पहले ही जाने से डरता था, अब तो और वो सोचेगा कि मैं घर में मर जाऊं पर मैं ना जाऊं, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं वो कहाँ जाएगा। ऐसे भी अभी आपने देखा था कि महाराष्ट्र के माजी CM देवेंद्र फडणवीस जी जब परसों टेम्बा हॉस्पिटल के हालात को देखने के लिए आए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु जब आप कुछ दिन से ऐसे एक न्यूज़ चल रही थी कि वहाँ के शौचालय बहुत ज़्यादा भर गए हैं, गंदगी ऊपर आ रही है और कहीं से भी कोई साफ़ सफाई वाली चीज़ नहीं है, तो देवेंद्र फडणवीस जी के आने के बाद वहाँ पर इतना सारा सफाई हुई। परंतु वहीं एक महिला जिसने अपनी पीड़ा देवेंद्र फडणवीस जी के सामने रखी कि उनके पति के पास, हमारे पास पैसे न होने की वजह से उनके पति को कोरोना पीड़ित थे और उनको वहीं सीढ़ियों पर, हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बारिश में छोड़ दिया गया और उसी के चलते उनकी मौत हो गई। तो यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, करप्शन और निर्दयता जो हमारे मीरा भाईंदर के प्रशासन, महानगर पालिका की दिख रही है, मैं इसका घोर विरोध करती हूं। और जहां तक हो सके पत्र व्यवहार करके इनके ये जो इन्होंने सोचा है, मैं पहल करूंगी कि हमें यह मान्य नहीं है, मंजूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसी कड़ी में आइए दूसरी समाज सेविका जुड़ रही हैं, भारती त्रिवेदी जी। इन्होंने भी समाज में बहुत योगदान दिया है। आइए इनसे जानते हैं इस विषय पे क्या राय है इनकी। भारती जी नमस्कार। जैसा कि आपको कल पता चला होगा कि शहर के करीब 13 होटलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है,
ये कहाँ तक सही है, क्या प्रतिक्रिया देंगी आप? मैं तो इसके साथ हूँ नहीं, मैं इसके विरोध में हूँ, क्योंकि ये एक मीरा भाईंदर की आम जनता वैसे ही 3-4 महीना इस महामारी से जूझ रही है। उनके पास जो भी बैलेंस था वो ख़त्म हो गया है। इसमें ज़्यादा पिस रही है मिडिल क्लास के लोग। छोटे लोगों को तो कहाँ से भी दान मिल जाता है, बड़े लोग हैं वो अपने आप पैसों से संभल जाते हैं। इसमें पिस रही है मिडिल क्लास का लोग, जो शर्म के मारे ना किसी को बोल पा रहे और ना किसी से कोई हेल्प ले पा रहे। अभी ये जो नए आयुक्त आए हैं, जो उन्होंने ये जो निकाला है कि हर लॉज में 2500 रुपया दे के क्वारंटाइन होना पड़ेगा। जब आज की हमारी ये एमएलए गीता जैन, वो खुद होम क्वारंटाइन हुई है, जबकि उनके पास कुछ पैसों की कमी नहीं है। जब वो होम क्वारंटाइन हो सकती है तो आम पब्लिक को ऐसे लॉजिंग में ट्रांसफ़र करना कि वह क्वारंटाइन होना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। हमारे जैसी हर समाज सेविकाओं को मैं ये बोलूँगी कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। ये बिल्कुल सही नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर 2-4 महीना ऐसा ही चला तो लोग रोड पे आ जाएंगे, और सच में देश वैसे भी रोड पे आ गया है। ये बीजेपी की सरकार आने के बाद कल हमारे यहाँ सीएम आए थे, पूर्व सीएम जो देवेंद्र फडणवीस आए थे, वो बोल रहे हैं कि राज्य सरकार को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा उनसे एक सवाल है आपके थ्रू कि वो 5 साल सीएम रहे तो उन्होंने कितनी मीरा भाईंदर को अपनी निधि से मदद की और मीरा भाईंदर को सुधारा कि वह मीरा भाईंदर की पब्लिक को उन्होंने हेल्प की। आज ये दशा कब आई? जब तुम्हारे जैसे सीएम आके गए, कुछ भी नहीं किए, इसलिए मीरा भाईंदर की ये दशा आई है। और इससे भी बदतर दशा होगी अगर इस तरह से आयुक्त बदलते जा रहे हैं। अच्छा आयुक्त आएगा, कोई आईएएस आएगा, अच्छा काम कर रहा है तो उसकी बदली हो रही है। ये सब नेताओं की मिलीभगत है। जितने भी लॉज है उसमें 90% लॉजिंग नेताओं की है, और ये कमीशन खोरी पे सब धंधा चालू किया है। गोरख धंधा बंद करे और सच में सेवा करे। और मैं तो बोलती हूँ कि कोरोना टेस्ट जो अभी इतना बताया है कि भाई बहुत पैसा इनका, 1-1 लाख 2-2 लाख बिल, एक मिडिल क्लास आदमी 2-2 3-3 लाख रुपया कोरोना का टेस्ट का पैसा बिल कहाँ से लाएगा? उनकी कमाई बंद है, सब कुछ बंद है, तो कहाँ से ऐसा पैसा भरेगा? कहीं ना कहीं प्रशासन फेल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इन सब चीज़ों में? फेल हो रहा है, फेल होता हुआ नहीं, फेल हो चुका है। कोरोना के मामले में मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन बोलो, केंद्र शासन बोलो या राज्य सरकार बोलो, सब कुछ फेल है। कोरोना एक पेशेंट से लेके आज 5 लाख 6 लाख 6.5 लाख पेशेंट हो गए, कुछ भी नहीं कर रहा है। बस अपनी अपनी बड़ी बड़ी सब अपना अपना नाम कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। इसमें आम जनता पीस रही है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रूबरू से जुड़ने के लिए। ये थी भारती त्रिवेदी जी। जैसा कि इन्होंने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अगली प्रतिक्रिया की ओर चलते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं राष्ट्रीय वेल्डर जी से, उद्गम फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा हैं। राष्ट्रीय जी नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है। ये जो 13 होटलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया है मनपा प्रशासन ने, ये कितना उचित है? उचित ना उचित अभी मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि क्या आम आदमी 2500 जो उन्होंने बात की है एक दिन की, क्या एक आम आदमी उस क्वारंटाइन पैसे को भर सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो क्वारंटाइन जो भी करते हैं वो 7 दिन होता है या 14 दिन होता है। अगर 35-40 हज़ार का अमाउंट हो जाता है सिर्फ एक रूम में रहने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो या तो इसमें मिली भगत है, यहाँ पे इतने सारे स्कूल्स खाली पड़े हैं, कॉलेजेस खाली पड़े हैं, बिल्डर्स लोगों के बिल्डिंग्स खाली पड़े हैं, जो नेता है बड़े बड़े महान नेता अपने मीरा भाईंदर के जो भी है, मैं नाम नहीं लूँगी, सबको पता है कौन बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पे, तो उनके बिल्डिंग्स खाली पड़े हुए हैं, क्लब्स खाली पड़े हुए हैं, तो वो क्यों नहीं इस्तेमाल किए जा रहे? ये 2500 का मसला क्या है? ये यानी ये होटल्स को बिजनेस दे रहे हैं या उसमें से कुछ अपने लिए रख रहे हैं? क्योंकि प्रशासन से, गवर्नमेंट से तो फंड्स आ रहे हैं इनको कोविड के लिए, तो फिर ये नया रास्ता कौन सा अपनाया है? इतने लंबे लॉकडाउन में क्या सोसाइटीज़ में या पब्लिक के बीच में कोई नेता या कोई नगर सेवक अपने अपने वार्डों में दिखे? आप भी सोशल वर्क कर रही हैं इतने टाइम से। नहीं, हमारे यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखा। उनके अगर कार्यकर्ता आते होंगे तो पता नहीं, लेकिन
मैं जहाँ रहती हूँ मेरे आजू बाजू की जो जितनी भी सोसाइटी है 10-15 सोसाइटियाँ मेरे वार्ड में जो मेरे आजू बाजू में है वहाँ पे मैंने किसी को नहीं देखा आज तक। और काफ़ी सारे NGOs उतरे, उनके लोग उतरे, आम लोगों ने अपने हिसाब से बहुत सारे डोनेशंस किए हैं। NGO ने काफ़ी अच्छा काम किया है, उसमें सारथी फाउंडेशन है, आस्था फाउंडेशन है, फिर नारायण सेवा संस्था है भाईंदर की। तो ऐसे काफ़ी सारी संस्थाओं ने काफ़ी मेहनत करके बहुत लोगों की हेल्प की है। बेसिकली डेली वेज अर्नर्स हो, यहाँ तक कि ऐसी कंडीशन है कि कुछ बिल्डिंग्स में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों के पास भी खाने पीने के दिक्कतें आ रही थी। तो हमको ऐसे ऐसे लोगों के भी मैसेजेस आ रहे थे कि हमको ज़रूरत है, हमको राशन की ज़रूरत है या हमको खाने की ज़रूरत है। तो इतनी सारी दिक्कतें क्यों आ रही थी? तो क्या इन लोगों का एक फ़र्ज़ नहीं बनता था कि एटलीस्ट अपने, मैं तुमको ये नहीं बोल रही हूँ दूसरे के वार्ड में जाके काम करो, लेकिन जब भी आप इलेक्शन के टाइम पे घूमते हो अपने एरिया में तो आपके पास तो पूरा लिस्ट होगा मनपा के द्वारा दिया गया हुआ, अपने वार्ड का लिस्ट दिया होगा। तो क्या आप अपने कार्यकर्ता जो कुत्ते जैसे भौंकते हैं आप लोगों के पीछे 500 रुपये के लिए या 1000 रुपये के लिए, उनको ही भेज देते हैं कि भाई किसी को ज़रूरत है, कुछ काम है। 3 महीने के बाद आर्सेनिक एल्बम आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो कोई बड़ी का बात नहीं है। किसी बिल्डिंग में मिला है, किसी बिल्डिंग में नहीं मिला है, वो भी चीज़ें NGOs ने की हुई है। और ये सारी आपको गवर्नमेंट मुहैया करवा रही थी, चीज़ें उपलब्ध करवा रही थी। आपने खिचड़ी का घोटाला किया है, तो कितने लोगों को खिचड़ी पहुंची है? अगर यही बात आप सारे NGOs को साथ में लेके मिल बैठ के कुछ डिसीजंस लेते थे, आज आप खस्ता हालत देखिए मनपा हॉस्पिटल्स की। मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं, टॉयलेट्स क्लीन नहीं है, लोगों को बेडशीट्स नहीं मिलती हैं, लोगों को नाश्ता नहीं मिलता है टाइम पे। तो इससे बेटर है ये होटल्स वगैरह का करने से, जो पॉजिटिव नहीं है उनको होम क्वारंटाइन करे, वो अपने घर में सुरक्षित महसूस करेगा। क्योंकि हॉस्पिटल में जाके उसको एक तो भारी बिल का डर बैठ जाता है और दूसरा कहीं मेरा रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं आ जाए। तो मेरे ख्याल से एक तरह का होटल्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आम जनता तो नहीं जा पाएगी। शायद वो बोलेंगे हम लोग फोर्स नहीं कर रहे, तो फोर्स नहीं कर रहे तो मनपा ने वही उसी वक्त ये स्टेटमेंट देना चाहिए था कि जिनको जाना है वो जाए और बाकी के लोग होम क्वारंटाइन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि प्रशासन की नाकामी साफ साफ नज़र आ रही है। आम जनता त्रस्त है, चाहे वो खाने पीने की दिक्कत हो, चाहे वो हॉस्पिटल की व्यवस्था की बात हो, चाहे वो लॉकडाउन की वजह से डेली अर्नर की परेशानी हो। प्रशासन का ढुलमुल रवैया पूरी तरह से आम जनता को त्रस्त किए हुए है। तो देखा आपने कि कितना प्रशासन ने जनता का साथ दिया है इस विपदा की घड़ी में। जनता है, सब जानती है, जनता ही जनार्दन होती है, क्योंकि जनता ही अपने बल पर एक अदना से इंसान को हीरो बना देती है। रूबरू में फिर हम अगले मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।